हम एस्टेरॉयड किसे कहते हैं और ये किससे बनता है और कहां से आता है, सब कुछ जानने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, आप लोगों ने बुक या पिक्चर में एस्टेरॉयड को कुछ ऐसा देखा होगा, लेकिन ये दिखने में जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा डेंजरियस है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बनते कैसे हैं और धरती पर कैसे आते हैं। दोस्तों, जब कभी भी कोई प्लैनेट या फिर मून किसी कारणवश टूटकर बिखर जाता है, उस टुकड़े को ही हम कहते हैं एस्टेरॉयड। भारत के कई लोगों को ये गलतफहमी है कि एस्टेरॉयड तारों के टूटने के वजह से बनता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को पता चल जाएगा कि एस्टेरॉयड बनते कैसे हैं और कहां से आते हैं। दरअसल ज्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहकर हमारे धरती के तरह ही सूरज के चक्कर काटते हैं। और जो क्यूपर बेल्ट से आते हैं उसे हम कॉमेट कहते हैं। कॉमेट और एस्टेरॉयड के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कॉमेट बस उसके पीछे एक लंबा सा पूंछ छोड़ता है और एस्टेरॉयड आग का गोला बनकर धरती पर गिरता है। आखिर कॉमेट पर इतना लंबा पूंछ कैसे होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल कॉमेट जो है क्यूपर बेल्ट से आते हैं और क्यूपर बेल्ट सन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। सन के इतना दूर होने की वजह से सभी कॉमेट बर्फ के गोले में तब्दील हो जाते हैं और फिर वही बर्फ का गोला जब सन के करीब से होकर गुजरता है तब उसमें लगा बर्फ भाप बन जाता है और उसी भाप को हम एक पूंछ की तरह देखते हैं और उसे हम कॉमेट कहते हैं। अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड धरती पर क्या तबाही ला सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में काफ़ी सारे एस्टेरॉयड हैं, कुछ साइज में छोटे तो कुछ बड़े। छोटे एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब छोटे एस्टेरॉयड धरती पर गिरते हैं तब धरती में मौजूद घना वायुमंडल की वजह से घर्षण पैदा होता है और उसी घर्षण की वजह से छोटे एस्टेरॉयड आसमान में ही जलकर राख हो जाते हैं। जब बात बड़े एस्टेरॉयड की हो तब मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि एक 10 किलोमीटर डायमीटर का भी एक एस्टेरॉयड पूरे डायनासोर को खत्म करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं ये एस्टेरॉयड बेल्ट से आते कैसे हैं और क्या इसको रोका जा सकता है। नेचुरली जब एस्टेरॉयड आपस में टकराते हैं तब उनका दिशा बदल जाता है और फिर धरती की ओर भी आने लगते हैं। जब एस्टेरॉयड धरती की ओर आने लगते हैं तब मार्स ही ऐसा प्लैनेट है जो कि हीरो की तरह एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड को अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपनी ओर खींचकर धरती को बचा लेता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मार्स जो है अपना दिशा बदलता रहता है, कभी धरती के पास होता है तो कभी दूर। जब पास होता है तब तो बचा लेता है, लेकिन जब दूर जाता है एस्टेरॉयड धरती पर आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी तकनीक डेवलप नहीं किया गया जिसके जरिए एस्टेरॉयड को अपना दिशा बदल सकते हैं, और फिर नासा ऐसा मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसके जरिए हम एस्टेरॉयड से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है ये तो आपको पता ही है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।